scene was a becoming part. पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसका रॉ मटेरियल भी यहाँ अवेलेबल है और जिसका ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ अवेलेबल है। यानी कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए ना बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है और ना ही कोई इसके कारीगर या इसके जो टेक्निकल लोग हैं वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। लिहाजा ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के लिए मौजूद तरीन इंडस्ट्री है। चूँकि एग्रो बेस इंडस्ट्री है और हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क के लिए सबसे मुनासिब एग्रो बेस इंडस्ट्री होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे मौजूद इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और फिर पिछली कई दहाइयों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। यहाँ तक कि 1200 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा यहाँ पर कपास बहुत अच्छी होती थी जिसमें अब मसाइल पैदा होने शुरू हुए हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत गोल्डन वक्त रहा है। 2010 तक जब इसका सारा रॉ मटेरियल भी यहाँ तैयार होता था और इसका HR भी यहाँ था और हम दुनिया में बेहतरीन टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर रहे हैं और बहुत डॉलर कमाकर इंडस्ट्री हमें देती रही है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स बंद होने की कई एक वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बिजली और गैस एक तो कम है और फिर अगर कहीं मौजूद भी है तो वो बहुत महंगी है। और ये महंगी गैस और बिजली होने की वजह से हमारा टेक्सटाइल मिलर जो है वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी वजह के कॉस्टिंग ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो अब बाकी मुल्कों के अंदर चूँकि गैस और बिजली के मसाइल नहीं हैं और हमारे यहाँ ये गैस और बिजली का इशू है। हालांकि हम 21वीं सदी से गुजर रहे हैं और पावर शार्टेज का मसला है। ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है जो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये मसला है। ये तो एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल यानी कपास, अब कपास ऐसी चीज़ है कि इसका तो पाकिस्तान चैम्पियन है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पिछली सवा दहाई से यानी 2010 के बाद से लगातार कपास की प्रोडक्शन में नीचे आ रहे हैं। यानी 2010 वो साल था कि जब 1.5 करोड़ गांठ जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी हम खुद से प्रोड्यूस करते थे। हमारे खेतों में इतनी कपास खुद से प्रोड्यूस होती थी, लेकिन बदकिस्मती से अब हम 1.5 करोड़ से कम करके अपनी ज़रूरत से आधी तकरीबन पैदा कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें कपास बाहर मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो खामखा इसके ऊपर टैक्स भी लगते हैं, टाइम भी कंज्यूम होता है। तो ये इंडस्ट्री के लिए मौजू नहीं है। इसके अलावा पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत जो है वो अपना टन्योर पूरा नहीं करती और फिर कभी तो एक ही हुकूमत के होते हुए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अपनाई जाती हैं कि हमारे यहाँ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कोई अहमियत नहीं है। जब हम इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए स्मूथ पॉलिसीज़ नहीं देंगे तो कई मसाइल पैदा होंगे, फिर इससे बेरोज़गारी भी पैदा होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके मुतल्लिका जो पॉलिसियाँ हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर चलाए और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलाए। इस तरह ये इंडस्ट्री बंद होने से बच सकती है। दुनिया में कपास के लिए ज़ेरे कास्ट जो ज़मीन है उसका तकरीबन 15% रकबा चीन के पास है और चीन दुनिया की मजमूई पैदावार का तकरीबन 30% पैदा करता है और दुनिया में ये सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान में सियासतदानों की जो फेवरेट इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री है, बल्कि शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक स्टेटस सिंबल बन गया है
कि फ़लाँ ग्रुप की इतनी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं या फ़लाँ शख्स की इतनी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब क्या हुआ है कि जिन इलाकों में कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़रखेज़ इलाके थे कपास के लिए, तो उन इलाकों के अंदर सियासतदानों ने अपनी शुगर इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं और इन इलाकों के लोग यानी किसानों ने अपनी सहूलत के लिए वहाँ गन्ना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि दिन ब दिन इन इलाकों में जो कपास की पैदावार थी वो कम होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि फैसलाबाद टेक्सटाइल का गढ़ है, बेशुमार इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी पूरे मुल्क की तरह वही सूरत हाल है कि आधी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। फैसलाबाद मुल्क में जो एक मेन मरकज़ है इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रीज उस शहर के अंदर ही बंद हो रही हैं, तो फिर बेरोज़गारी का अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ फैसलाबाद में 10 से 15 लाख लेबर टेक्सटाइल के बंद होने की वजह से बेरोज़गार फिर रही है। इतनी बेरोज़गारी तो मुल्की सतह पर हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और बहुत से मसाइल इससे वाबस्ता हैं। और फैसलाबाद और बाकी मुल्क के इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से काफ़ी लेबर बेरोज़गार है। पाकिस्तान में सैलाब को ऑलमोस्ट तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, तो इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से पूरे मुल्क की जो मईशत है वो बर्बाद होकर रह गई है। यानी इस साल जो हमारा GDP है उसकी परसेंटेज भी कम हो गई है और मुल्की सतह पर हर इंडस्ट्री सैलाब की वजह से मुतासर हो रही है। और इसी तरह जैसे बाकी इंडस्ट्री मुतासर हुई है, बिल्कुल इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मुतासर हुई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाब जिन इलाकों से गुजर के गया है ये कपास की प्रोडक्शन के इलाके थे, यानी ये वो ज़री इलाके थे जहाँ से कपास प्रोड्यूस होकर टेक्सटाइल मिलों में आती है। जैसे पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में कपास की प्रोडक्शन तकरीबन आधी रह गई है, तो जब उस आधी में से भी सैलाब की वजह से मज़ीद अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसके काफ़ी मनफी असरात पड़ेंगे, इंडस्ट्री मुतासर होगी और इंडस्ट्री तो पहले ही एनर्जी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मसाइल का शिकार है और इस सैलाब की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकती है। देखें ये कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है मगर इसके ज़िम्मेदार की दिलचस्पी ज़राअत के साथ दिन ब दिन कम हो रही है। इसकी कई वजूहत हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम कपास की बात कर रहे हैं तो कपास का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें जो अमरीकी सुंडी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। कपास की फसल उससे काफ़ी ख़राब होती है और ज़िम्मेदार को मुश्किल आती है। इसी तरह ज़री अद्वियात बहुत जाली आ रही हैं। ज़िम्मेदार देहाती जो ज़िम्मेदार है उसको समझ नहीं आती कि ये अद्वियात जो मैं ख़रीद रहा हूँ ये ठीक भी हैं कि नहीं। फिर जब हुकूमत ज़िम्मेदार को मराद नहीं देगी या ज़री बैंक उसको पैसे नहीं देगा तो ये हिकमत अमली ज़िम्मेदार के लिए मुश्किल का बायस बनती है। इसी तरह कपास की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बिजली सब्सिडाइज देनी चाहिए। जाहिर बात है कि पानी होगा तो उससे ज़राअत चलेगी। ज़रूरी बात यह है कि कपास चूँकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है और वैल्यू एडिशन होकर बहुत से डॉलर बाहर से आते हैं और एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो सकती है, तो गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक्स का ये फ़र्ज़ है कि एक तो ज़िम्मेदारों और किसानों को आसान अक़सात पर कर्ज़े दें ताकि वो अच्छा बीज खरीद सकें, खाद खरीद सकें और अपने ज़रूरी आलात खरीद सकें। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि ज़िम्मेदारों को मराद दे ताकि किसान कपास की पैदावार में दिलचस्पी ले और उसको बढ़ाए। अगर हम कपास के ज़ेरे काश्त रकबे की बात करें तो 1976 तक 32 लाख हेक्टर रकबा कपास के ज़ेरे काश्त था और अब 2021 का जो सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन 22 लाख हेक्टर रकबा रह गया है। यानी पिछली दहाइयों से जो 10 लाख हेक्टर रकबा के ऊपर कपास काश्त नहीं हो रही, तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसी रफ्तार से ये रकबा कम होता गया
तो फिर हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? तो बात वही है कि जब तक हुकूमत किसानों को मराहत नहीं देगी, कर्ज नहीं देगी, खाद नहीं देगी, अच्छा बीज नहीं देगी, तब तक किसानों में कपास की काश्त की रग़बत नहीं बढ़ेगी। इसका नतीजा यही है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। मतलब ये कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है मईशत की, वही नुकसान में है। तो फिर हम अपनी मईशत किसके सहारे चलाएंगे?